भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से निवेदन है रेड बटन पर जाकर के क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में ही बने बेल आइकन पर जाकर के उस पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यह चैनल धार्मिक ग्रंथों की जानकारी देने के लिए बनाया है। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री गीता जी एवं सत्संग और प्रवचन हम कैसे कर सकते हैं, इन सभी की तैयारी इस चैनल पर होती है। इसलिए जो भी भागवत, राम कथा, श्री गीता जी और सत्संग, प्रवचन, भजन की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी से निवेदन है आप सभी भी इस चैनल से शीघ्र जुड़ जाएं। और सभी से निवेदन है, जुड़ तो बहुत से लोग गए हैं, बहुत से लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, पर कुछ लोग वीडियो देखते हैं, कुछ नहीं भी देखते हैं, और जितने देखते हैं उतने भी लोग लाइक नहीं करते हैं। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए जब भी आप चैनल पर वीडियो देखें तो प्लीज़ उसको लाइक अवश्य करें और अच्छा लगे तो कमेंट्स में राधे राधे अवश्य बोला करें। आइए, तृतीय दिवस की भागवत कथा कैसे बोलें, इसके 12 पार्ट आपको मिल गए हैं। आज हम तृतीय दिवस की भागवत कथा कैसे बोलेंगे, क्या क्या बोलना है, उसके क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 13 पार्ट में तृतीय स्कंध अभी चल रहा है और आज है पंचविंशोध्याय अर्थात 25वां अध्याय। तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में हम लोग कपिल और देवहूति संवाद को पढ़ेंगे। देखिए, जब कर्दम और देवहूति के द्वारा जो 9 कन्याएं जन्म ली थीं, उनका विवाह श्री कर्दम ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया और 10वें में स्वयं कपिल भगवान जो आए हैं, उनका परिक्रमा किया श्री कर्दम जी ने। और फिर अपने पुत्र से कहा, पुत्र, अब मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मुझे आज्ञा दो। तो भगवान ने भी रोका नहीं और देवहूति ने भी रोका नहीं और श्री कर्दम जी वन की ओर प्रस्थान किए। अर्थात ये कथा हमको सिखाती है कि जब हमारी घर की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, तब हमें संन्यास परंपरा की ओर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में हुई खटपट और चल बाबा के मठ पर। अगर आप खटपट होने से मठ पे जाएंगे तो वहाँ भी संन्यास आश्रम में प्रवेश करके आपके मन को शांति नहीं मिलने वाली है। इसीलिए मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ है। तो मन के मारे चाहे बन जाओ और वन में भी मन ना लगे तो बस्ती में पहुँच गए, तो इसका कोई तात्पर्य नहीं है। जिम्मेदारियाँ तो सभी को निभानी पड़ती हैं। इसीलिए अगर आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए तो जब तक आपकी गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक हम संन्यास परंपरा की ओर फिर आगे नहीं जाएंगे। संन्यास परंपरा में जाना तो सभी को है, किंतु सीख लेनी चाहिए किससे? श्री कर्दम जी से। कर्दम जी 9 बेटियों का जब विवाह कर लेते हैं और सब कुछ घर में ठीक है, तब सभी की आज्ञा से संन्यास परंपरा में प्रवेश करते हैं। इसलिए जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। अब कर्दम जी तो चले गए वन में। अब आज मैया ने प्रातः काल श्री कपिल भगवान को स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया, आसन पर बिठाया और माता देवहूति आई और भगवान कपिल के सामने बोली, देवहूतिरुवाच निर्वीणा नितरां भूमन् असद इंद्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो, प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। श्री माता देवहूति कहती भगवान कपिल से, निर्विणा नितरां भूमन् असद इंद्रियतर्षणात्। हे प्रभु, मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरी इंद्रियां
जितना ही मैं इनको प्रसन्न करने की कोशिश करती हूँ उतनी ही इनकी इच्छाएं और जागृति होती हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे कृपा निधान, इन इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति कैसे करूं? और ये जो इंद्रियां, ये मन जो संसार में भटक रहा है, इनकी इच्छाएं पूर्ण करने पे भी इनकी इच्छाएं पूर्ण होती नहीं हैं। इन इंद्रियों की जो विषय वासना है उनसे मैं अब ऊब गई हूँ। यह जो मन संसार में व्याप्त है ये बड़ा ही चलायमान है। हे भगवान, मैं अपने मन और इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाना चाहती हूँ, किंतु चाहकर भी मैं अपनी इंद्रियों और मन को भगवान के चरणों में नहीं लगा पाती हूँ। मैं क्या ऐसा करूँ जिससे कि ये जो विषय वासनाओं में व्याप्त इंद्रियां हैं, विषय और वासनाओं में व्याप्त जो मेरा मन है, वो इस संसार से हट कर के भगवान के श्री चरणों में लग जाए। ऐसा मैं क्या करूं? तो माता देवहूति बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रही हैं। श्लोक संख्या 11 में क्या कह रही हैं? तम त्वा गताहम शरणं शरण्यं स्वाभृत्य संसारतरोह कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। माता देवहूति कहती हैं भगवान कपिल से, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम, मेरा जो अज्ञान रूपी वृक्ष जो है, जो मेरे इस शरीर के अंदर पनप गया है, हे प्रभु अपनी ज्ञान रूपी कुठार उठाइए और उस ज्ञान रूपी कुठार से मेरे अंदर के अज्ञान रूपी वृक्ष को सदा सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दीजिए, उस वृक्ष को नष्ट कर दीजिए। तो माता देवहूति कहती हैं, हे प्रभु अज्ञान रूपी जो वृक्ष है इसको काट डालिए अपने ज्ञान के द्वारा, और मेरे अंदर जो जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं की पूर्ति कैसे होगी, उनका उत्तर कैसे मिलेगा। हे प्रभु मेरी जिज्ञासाओं को शांत करिए और मेरे इस अज्ञान को मिटाइए, मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाइए, भगवत धर्म जानने वाले सभी मार्गों को मुझे बताइए। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, मन इंद्रियां भगवान के चरणों में कैसे लगेंगी। संसार में जो मेरा मन डूबा हुआ है, मेरी इंद्रियां जो संसार के विषय वासनाओं को पाने की चेष्टा करती हैं, ये इंद्रियां और यह मन कैसे गोविंद के चरणों में आकर्षित हो जाए, संसार से हट के उसका मार्ग बताएं। तब श्री भगवान कपिल कहते हैं, माँ श्लोक संख्या 13 में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निहि श्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कपिल ने कहा, माँ संसार से मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगाने के लिए अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यांतिक कल्याण का मुख्य साधन है। माँ अध्यात्म योग के द्वारा ही इंद्रियों और मन को संसार के विषय वासनाओं से हटा करके ये जो सुख और दुख संसार में व्याप्त है, जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा सुख आ जाता है तो फूले नहीं समाते हैं। जब ऐसी स्थिति रहती है तो इसी सब में पड़ कर के संसार में परिवार बंधु बांधव विषय वासनाओं में पड़ करके हम भगवान के चरणों में चाह करके भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते। हे माँ, सुख और दुख से ऊपर उठ करके संसार के विषय वासनाओं से मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगाने के लिए एक ही काम करना है। वो क्या काम है?
बोले योग आध्यात्मिक पुंसाम, योग करना चाहिए। माता बोली कौन सा योग करूं, किस प्रकार से करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तब भगवान कपिल कहते हैं माँ, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण तो उसका मन ही माना गया है। मन की गति कितनी तीव्र है, बैठे हम कहीं भी हैं और मन 1 मिनट में ना जाने कितनी विदेशों की यात्राएं कराए। तो ये मन जो है ना, इसकी इच्छाएं बड़ी हैं, क्योंकि ये चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो भगवान कपिल कहते हैं माँ, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण तो मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह मन जब विषयों में आसक्त होता है तो यही मन बंधन का कारण बन जाता है, और यदि यही मन विषयों से हट करके परमात्मा में अनुरक्त होता है तो वही मन फिर मोक्ष का कारण बन जाता है। मन तो एक ही है, पर मन के द्वारा आप चिंतन किसका कर रहे हैं, इसी से आपका बंधन और इसी से आपकी मुक्ति होती है। अब इसको हम समझेंगे कैसे? तो कहते हैं मान लीजिए हम बैठे हैं पूजन में, और पूजन में बैठ करके भी हमारा मन पहुंच जाता है वैश्यालय में। मन पूजन में बैठकर वैश्यालय जाता है तो समझ लीजिए यही मन आपको बंधन की ओर ले जाएगा। और वैश्यालय में बैठ करके भी आपका मन भगवान के चरणों के बारे में सोचता है, भगवान की मूर्ति के विग्रह का दर्शन करता है, धार्मिक यात्राएं करता है। मन गलत स्थान पर भी बैठकर मन धार्मिक चिंतन करता है, और धीरे धीरे फिर वो मन संतों के चरणों में आसक्त हो जाता है, और फिर उस मन के संतों के चरणों में आसक्त होने से संतों की शरणागति मिलती है, संतों का सत्संग मिलता है, तो निश्चित ही इसी मन के द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाती है। और यदि इसी ही मन के द्वारा संसार के विषय वासनाओं में आसक्ति होती है, फिर उन भोगों को भोगते हैं, और भोगते भोगते फिर यही मन तुम्हें बंधन की ओर बांध देता है, और जब तक बंधे रहते, जब तक कि इस दुर्लभ जीवन को हम नष्ट नहीं कर लेते। तो माँ, मन से ही मुक्ति है और मन से ही बंधन है। इस मन को संसार में लगाओगी तो बंधन का कारण बन जाएगा, और इस मन को संसार में रह करके भी भगवान के चरणों में लगा लिया जाए तो मुक्ति का कारण बन जाएगा। अब इसका अभिप्राय यह तो नहीं है, भाई बताना तो पड़ेगा। बहुत से लोग सोचेंगे कि मन को भगवान के चरणों में लगाना है तो सब छोड़कर भाग जाओ, ऐसा भी नहीं है। मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा? तो भगवान कपिल कहते माँ देवहूति से, माँ संसार में रह करके अपने दायित्वों का निर्वाहन तो हर एक प्रत्येक जीवात्मा को करना चाहिए, दायित्वों से भागना नहीं चाहिए। अपने दायित्वों का निर्वाहन करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, किंतु उन दायित्वों का निर्वाहन करते करते संसार में जो आपके आसपास के लोग हैं, संसार के आसपास का जो भौतिक वातावरण है, उनसे कभी भी प्रीति नहीं करनी चाहिए। अगर आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिन लोगों के मध्य रह रहे हैं, उनसे आपकी प्रीति हो गई तो निश्चित बात है कि फिर आप बंधन में बंध गए। बंधन क्या है? संसार में परिवार के प्रति आसक्ति, इच्छाएं, और इच्छाओं से फिर आसक्ति, यही बंधन का कारण है। अगर संसार में रह कर के भी ये मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, ये भाव है, और इस भाव से प्रत्येक अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए मुक्त है, फिर आपको कोई बंधनों में बांध नहीं सकता। और निर्वाहन करते करते उन्हीं के प्रति मोह हो जाए और फिर इनके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसा भाव आ जाए, तो फिर समझ लीजिएगा कि अब आप बंधन में बंध गए, यही आपके बंधन का कारण है। तो बस आगे आप सुनेंगे कि महाराज भरत जी, जड़ भरत की कथा आएगी। आए थे भगवान का भजन करने जंगल में, किंतु एक हिरणी ने जब एक छोटे से बच्चे को, शिशु को जन्म दिया, तो जब वो जल में डूबने लगा तो भरत जी ने उसको बचा लिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर तो भजन छोड़कर उस हिरण के बच्चे से इतना मोह किया कि जब उनका देह का त्याग हुआ तो हिरण के बच्चे में ही आसक्ति बनी रही, और अंत मति सोगति, अंत में मति हिरण में ही रही, इसलिए उनको भी हिरण ही बन के आना पड़ा।
तो संसार में यदि संसार के परिवारी बंधु बांधवों के प्रति, संसार के विषय भोगों के प्रति आसक्ति है, इससे मुक्त नहीं हो पाए, तो फिर तुम्हें बंधन में बंधने से कोई बचा नहीं सकता। बड़े बड़े वैरागी तपस्वी भी कभी कभी भटक जाते हैं, जिनका इतना भजन है। भरत जी का इतना भजन था, फिर भी उस भजन के प्रताप को एक क्षण में उस हिरण के मोह ने नष्ट कर दिया, उनको हिरण बन के आना पड़ा। तो बड़े बड़े भजनानंदियों का भजन भी बंधन के कारण नष्ट हो जाता है। इसीलिए यदि इस भजन के द्वारा परमात्मा मार्ग को खोजना है तो संसार में रह करके प्रत्येक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इन बंधनों से मुक्त रहना है। इसलिए माँ, ये मन संसार में बंधन का कारण है और यही मन भगवान के चरणों में लगे तो ये मुक्ति का कारण है। तो योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परितिर्यत्र दुःखस्य सुखस्य च, दुख और सुख से ऊपर उठ करके मन को भगवान के चरणों में लगा करके योग और आध्यात्म के द्वारा भगवान को पाने की चेष्टा जीव को सदैव ही करनी चाहिए। अब देखिए, मैया ने पूछा, हे प्रभु, किस प्रकार से योग करें और किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति करें, उसका अगला क्रम बताइए। तो भगवान कह रहे, सुख और दुख को दूर करके योग मार्ग पर चलने के लिए हमें संतों का मासंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वदा श्री हरि की प्रीत की हुई भक्ति के समान और कोई मंगल मार्ग नहीं है। इसलिए विवेकी जन संग या आसक्ति ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जो महापुरुष हैं, जो विवेकी जन हैं, जो हमारे संत महापुरुष हैं, वो मन की आसक्ति यदि संसार के प्रति है तो इसी को क्या मानते हैं? बंधन का कारण मानते हैं। और यही मन यदि संतों के चरणों में लग जाए तो इसको क्या मानते हैं? मुक्ति का कारण मानते हैं। तो श्लोक संख्या 20 में श्री कपिल भगवान कह रहे हैं, माँ, किस प्रकार से हमें कौन सा संग करना चाहिए जिससे कि हम योग मार्ग के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में लगाएं। तो योग कहाँ करें, किसके शरण में जाएं, किस प्रकार भगवान की प्राप्ति करें। तो श्लोक संख्या 20, प्रसंगमजरं पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपाव्रतम। तो प्रसंगमजरं पाशम आत्मनः कवयो विदुः, भगवान कपिल कहते हैं, माँ, मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए और संसार से मन को हटाने के लिए संतों का संग करना चाहिए और उनके पास जाकर के सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, साधुओं का संग करें। आपने जो संसार में दुष्ट लोगों का संग कर रखा है, उस संग से निकलकर साधुओं का संग करना चाहिए। और साधुओं के संग का ही यह प्रभाव होता है कि साधु का एक क्षण का सत्संग भी आपका जीवन बदल सकता है, आपका जीवन बदल देगा। इसलिए प्रसंगमजरं पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। माँ, साधुओं का संग करिए और साधुओं के संग करने से क्या मिलेगा? सत्संग मिलेगा। और सत्संग यदि मिल गया तो एक मिनट में भी सत्संत यदि चाहेंगे तो तुम्हारा मन संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, सत्संग से आपका मन संसार से हटकर भगवान में कैसे लग जाएगा और सत्संग से ज्ञान कैसे हो जाएगा, ठीक क्या है गलत क्या है? तो उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक पिता के 4 पुत्र थे और उस पिता ने अपने पुत्रों को समझाया कि देखो, ये साधु आधु सब बवाल होते हैं, तो कहीं भी किसी सत्संग में कभी मत जाना, कभी भी कोई कथा था नहीं जाना सुनने, पूजन वूजन करने, क्योंकि यहाँ सब ठगई होती है। तुमने मेहनत से बहुत धन कमाया है, इस धन का संचय अपने परिवार के लिए किया है, इसलिए अपने भोगों के लिए इस धन को उपयोग करना, किंतु इस धन को कभी भी दान पुण्य में मत लगाना। इतना कह कर के उसके पिता एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। चारों पुत्रों ने कहा कि पिताजी बता गए कभी सत्संग में कथा में नहीं जाना, तो इसका जीवन भर हमको पालन करना है।
तो एक दिन उसका बड़ा पुत्र एक मार्ग से जा रहा था, तो बीच रास्ते में भागवत की कथा हो रही थी और कथा की शैली, उनके शब्द उस बालक के कान में थोड़े से सुनाई दिए। तो उसने विचार किया कि पिताजी ने हमको मना किया है कि कभी भी भगवान की कथा को नहीं सुनना, सत्संग में नहीं जाना। अब क्या करूं, ये तो कथा की जो ध्वनि है शब्दों की, वो तो मेरे कानों में आएगी अगर मैं यहाँ से निकलूँगा। तो उसने क्या किया कि एक मेडिकल पर गया और एक कॉटन का पैकेट खरीदा, उसमें से रुई निकालकर अपने दोनों कानों में लगा ली और विचार किया अब जाऊँगा तो फिर रुई लगी है तो कथा की शब्द शैली कानों में नहीं जाएगी। जैसे ही वो भागवत के मंच के समीप से निकला तो तेज की हवा चली, भगवान की कृपा। और जब तेज की हवा चली तो दोनों कानों की रुई उड़ गई उसकी, और जब दोनों कानों की रुई उड़ी तो जाते जाते उसके कानों में केवल इतने ही शब्द सुनाई दिए। पंडित जी कह रहे थे कि जब भगवान किसी भक्त को दर्शन देने के लिए आते हैं तो भगवान के जो चरण हैं वो पृथ्वी पर नहीं रहते, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर रहते हैं, क्योंकि देवता देखने में बड़े ही विलक्षण होते हैं और वो अपने प्रभाव और अपनी शक्ति के द्वारा हवा में ही उड़ते रहते हैं, वो पृथ्वी पर उनके चरण नहीं रहते। इतने ही बस शब्द उसके कानों में सुनाई दिए। उसके बाद वो आगे बढ़ा और उसने तुरंत अपनी रुई ठीक से कानों में लगाई और कहा, अरे आज तो बड़ा अनर्थ हो गया, पिताजी ने कहा था कभी सत्संग और कथा नहीं सुनना, आज तो मेरे कानों में कथा के 2 शब्द चले गए, अरे पिताजी मुझे माफ़ करना। इतना कहकर आगे बढ़ गया। शाम को घर पहुंचा। इसके गांव में एक ठग आया और उस ठग ने विचार किया इस गांव का जो सबसे रईस आदमी होगा उसी को ठगने जाऊंगा। और सबसे ज़्यादा रईस तो उन बाबा जी के ये 4 बेटे ही थे। तो इस ठग ने क्या किया कि रात्रि के समय में काली माता का चोला पहन लिया और चोला पहनने के बाद में हाथ में तलवार ले ली, जीभ निकाल ली, खप्पर ले लिया और जाल खोल करके महाराज उस बूढ़े बाबा के जहाँ 4 बेटे रहते हैं उसी की आंगन में कूद पड़ा। अब महाराज चारों बेटे में से बड़ा बेटा जिसने भागवत के 2 शब्द जाते जाते सुन लिए वही जग रहा था, 3 सो रहे थे। तो वो दौड़कर आया तो देखा काली माई आ गई आंगन में। तो उसने प्रणाम किया, कहा माँ इतनी रात में क्यों आई? तो काली मैया के रूप में तो ठग था, वो बोला, सुनो मैं तुम्हारे घर इसलिए आई हूँ कि तुम्हारे घर में जितना भी माल पानी है सब मुझे दे दो, और नहीं दिया तो तेरे घर को मैं नष्ट कर दूंगी। अब तो वो बड़ा भयभीत हो गया, डरने लगा, सोचा कि सारा माल पानी आज काली माई को देना पड़ेगा। इतना कहते कहते काली माई को कुछ ही देर हुई थी कि उस पुत्र ने मन में विचार किया कि आज मैंने जब जा रहा था मार्ग में तब कथा में पंडित जी बता रहे थे कि जब किसी भक्त के घर भगवान आते हैं, देवता आते हैं, तो उनके चरण जो हैं वो पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, उनके चरण तो पृथ्वी से थोड़े ऊपर रहते हैं। उसने काली माई के चरणों की ओर देखा और वो तो ठग था, उसके चरण तो पृथ्वी पर ही थे। वो समझ गया कि ये कोई देवता नहीं है। उसने तुरंत ही डंडा निकाला और काली माई पर गरज बरस पड़ा। अब तो काली माई ने भागना शुरू किया। तो सत्संग के चलते चलते एक छोटे से वाक्यांश ने, छोटे से दृष्टांत ने आज उसको ठगने से बचा लिया, नहीं तो वो ठग जाता। इसी प्रकार से जीवन में सत्संग कभी भी व्यर्थ जाता नहीं है। यदि आप 1 मिनट भी संतों के पास जाकर कभी सत्संग करते हैं तो याद रखना वो 1 मिनट का सत्संग भी कभी कभी आपके मन को संसार की विषय वासनाओं के प्रति जो आसक्ति है उनसे हटाकर भगवान के चरणों में लगा देता है। इसलिए सत्संग की तो अत्यंत महिमा है। महाराज आप आगे कथा में सुनेंगे भागवत जी के कि प्रहलाद जी अपने भाई के मारे जाने पर जो है क्या करते हैं कि श्री प्रहलाद जी हैं वो भी युद्ध करने पहुंच जाते हैं। किंतु जब युद्ध करने पहुंच जाते हैं तो महाराज वहां प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए वो युद्ध करने के लिए क्यों जा रहा है। तब वहां पर एक संत भाव देते हैं कि श्री प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन तो मिला, उनको सत्संग नहीं मिला। जब तक ज्ञान मिल जाए, भक्ति मिल जाए,
किंतु यदि सत्संग जीवन में नहीं है तो जीवन का परम कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो, ये भजन है, सत्संग करो, सत्संग करो। इसको आप YouTube से सर्च कर लेंगे और यहाँ पर सत्संग की महिमा में इस भजन को आपको गाना है। तो भगवान कपिल कहते माँ देवहूति से कि संतों का संग करो और संतों के पास जाकर सत्संग करो। हे माँ, जब ये मन संसार की आसक्तियों में रहेगा तो बंधन का कारण है, और यही मन यदि संसार की आसक्तियों से हटकर महापुरुषों के प्रति ये मन की आसक्ति हो जाएगी तो यही तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार खोल देगा। मैया कहने लगी बड़ी ही कठिन बात आपने बता दी। संत तो आजकल कहीं अच्छे मिलते नहीं हैं, संत भी असंत बन के फिर रहे हैं। तो हम समाज में पहचानेंगे कि कैसे कि कौन संत है और कौन असंत है? भाई हम कैसे जानेंगे कि कौन संत है कौन असंत है? तब श्री महाराज कपिल भगवान कहते माँ संत को पहचानने के मैं लक्षण बता रहा हूँ, यदि ये लक्षण तुम्हें किसी महापुरुष में दिखें तो समझ लेना कि ये संत है। श्लोक संख्या 21 में संत के लक्षण कपिल भगवान बता रहे हैं। तितिक्षावाः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। तो ये लक्षण बताए हैं और ये लक्षण जिसमें दिख जाए वही परम संत है, ऐसा कपिल भगवान कहते। कपिल भगवान कहते माँ साधु कौन है? बोले तितिक्षावाः, जो सहनशील है, जिसने सहना सीख लिया, समझ लीजिए वही साधु है। जो सहनशील है वो साधु है। अब आप कहोगे तितिक्षवा सहनशील साधु कैसे होगा? तो एक दृष्टांत देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार की बात, एक महापुरुष गंगा में स्नान कर रहे थे और गंगा से स्नान करके निकले तो एक दुष्ट व्यक्ति खड़ा था। उसने देखा कि ये साधु रोज यहाँ स्नान करने के लिए आता है और इससे हमको बड़ा कष्ट होता है, तो ये साधु यहाँ गंगा पर स्नान करने के लिए आना बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसने क्या किया कि जैसे ही साधु गंगा से बाहर निकले स्नान करके तो उस व्यक्ति ने कीचड़ भर के और बाबा के ऊपर डाल दिया। कोई बात नहीं, अब संत गए स्नान करके फिर बाहर निकल आए, उस दुष्ट व्यक्ति ने फिर कीचड़ डाल दिया, बाबा जी फिर गए गंगा स्नान करने, फिर बाहर निकल आए। ऐसे करके पूरा 108 बार साधु जब गंगा से बाहर स्नान करके निकले और तब वो दुष्ट व्यक्ति उन साधु के ऊपर कीचड़ डाल देता है। जब 108 बार कीचड़ उसने डाला और 108 बार साधु ने गंगा में स्नान कर लिया तो वो दुष्ट व्यक्ति भी बोला महाराज आपको क्रोध नहीं आता, आपको क्रोध नहीं आता, मैंने आपको इतनी बार कीचड़ फेंका और आप उतनी बार स्नान करके निकल आए, पर आपके चेहरे पर तनिक भी किंचित भी क्लेश दुख की और क्रोध की किरण नहीं दिखाई देती। साधु बोले अरे आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा आपको तो गुस्सा होना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए, आप प्रसन्न हैं, ऐसा क्यों? तो महापुरुष वो साधु पुरुष कहते हैं अरे भैया वैसे तो मैं नित्य प्रति एक ही बार गंगा में स्नान करता था, पर आज तेरी कृपा से मैंने गंगा में पूरा 108 बार स्नान किया। तो संत कौन है? जो सहनशील है, जो दुष्टों की दुष्टता को भी भगवत कृपा जान लेता है। ऐसे ही परम वीतरागी संत होते हैं जो कैसे हैं? तितिक्षवा, जो सहनशील होते हैं। तो पहला गुण संतों का लक्षण तितिक्षु होना चाहिए। दूसरा कारुणिकाः, संत को दयालु होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः, जीव के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति, प्रत्येक पंक्षी के प्रति, प्रत्येक जीवात्मा के प्रति, संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति जो दया का भाव रखते हैं वो साधु हैं। और सुहृदः सर्वदेही नाम, जो समस्त देहधारियों के अकारण हेतु हैं, किसी के प्रति भी जो शत्रु भावना रखे। अजात शत्रवः, अगला भाव क्या है? यानी जो अजात शत्रु हो, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, जो किसी को अपना शत्रु मानता ही ना हो। भाई संतों के शत्रु नहीं होते हैं, शत्रु तो हमारे और आपके होते हैं। संतों का कोई शत्रु है ही नहीं, ना उसी को किसी से लेना ना किसी से देना, बस मगन रहना। तो
जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, शत्रु भाव रखने वाला नहीं है, और शांतः जो सदैव शांत रहते हैं, जो सदैव शांत रहने वाले हैं, सरल स्वभाव के हैं, ऐसे साधवः साधुभूषणः, ऐसे ही सरल महापुरुषों को हम संत कहते हैं। जिनके अंदर ये लक्षण दिख जाए माँ, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संत कहते हैं। और संत कैसे हैं? तो कहा मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा तैतान् मदगच्चेतसः। तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। तो अगले लक्षण के बारे में बात करते हुए भगवान कपिल कहते माँ और संत कौन है? बोले मदाश्रयः कथामृष्टः, जो मेरी कथाओं का गान करते हैं। क्या करते हैं? जो मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और अनन्य भाव से सुदृढ़ से मेरे प्रति प्रेम करते हैं, और अपने सगे संबंधियों का त्याग करके मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते, तथा मुझ में ही जो अपने चित्त को लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के पाप भी कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाते। तपन्ति विविधिस्तापा, कौन कौन? जो मदाश्रयः कथामृष्टः, जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं, कहते हैं, शृण्वन्ति कथयन्ति च, जो कथा को कहते हैं और जो सुनते हैं, दोनों को ही भगवान क्या करते हैं? तपन्ति विविधिस्तापा, जो विविध प्रकार के ताप हैं, तय नैतान् मद्गच्चेतसः, उन विविध प्रकार के तापों से भी भगवान उनको बचा लेते हैं। तो कपिल भगवान कहते हे माँ, एते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथते प्रार्थ्यः संगदोषहरायिते। तो कपिल भगवान कहते हे माँ, ये साधुओं के जो लक्षण है, ऐसे महापुरुष साधु होते हैं, तुम्हें उनका ही संग करना चाहिए। उनके संग की ही इच्छा करने का भाव प्रत्येक प्राणी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेते हैं। इसलिए संत महापुरुषों का सदैव संग करना चाहिए। तो आज के संवाद को यहीं तक रखते हैं। आशा है कपिल देवहूति संवाद आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फेसबुक, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर इसको शेयर भी करें। चैनल पर जो नए हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करके घंटी के निशान को दबा करके आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।